बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी एमसी फैमिली कैसी है। आज मैं बेहतरीन सी मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। जी हाँ, मकई की रोटी और साग। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ये 1 कप मेरे पास मकई आटा है और 1 अदद ये मैंने इसे छान लिया था अच्छी तरह से। इस आटे को ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा मोटा दानेदार हो तो इसकी रोटी नहीं पकती है। जितना बारीक पिसा हुआ होगा इसकी रोटी इतनी ही अच्छी बनेगी। इस नाज़रीन, मेरे ये मकई 2 तरह की होती है, एक पीले रंग की होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है। फ़िलहाल मेरे पास सफ़ेद मकई थी, मैं इससे बना रही हूँ। पीले की जो मकई होती है उसका जायका बहुत अच्छा इससे बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास यही इस वक्त मौजूद था तो मैंने कहा मैं अपनी एमजी फैमिली को इसकी रोटी बनाना सिखाऊं। दोनों का तरीक़ाकार एक ही होता है, चाहे आप पीली मकई का बनाएं या सफ़ेद मकई का बनाएं। इसमें मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसको बनाने के लिए 1 अदद अंडा लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसको फेंटने के बाद मैं इसमें आटे में शामिल करूँ। ये देखें, इसको ज़्यादा हमने ना पतला करना है ना ही हमारा ये गाढ़ा हो। जितना ये होगा इसमें मैंने थोड़ा सा दूध, तकरीबन 2-4 चमचे दूध डाल दिए हैं ताकि इसका फ्लेवर खिल जाए, खिला खिला सा फ्लेवर आए। ये देखें नाज़रीन, इसमें ये देखें मैंने अब दूध भी ऐड कर लिया है, पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसको हमने इतना बनाना पतला, ये ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, जैसे कि हम अल्टे पल्टे बनाते हैं, चिल्ले मीठे चिल्ले बनाते हैं। इसको उस फ्लेम में रखना है इसको हमने। ये देखें, अगर ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बनेंगी तो इसकी वो रोटी नहीं बनेगी जैसा हम बनाना चाहते हैं। ये देखें कैसे इसका बनता जा रहा है, लिक्विड सा, बेहतरीन सा लिक्विड बन गया है। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि थोड़ा सा आटे में फ्लेवर आ जाए नमक की। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब ये देखें, मैंने ये फ्राई पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं इसे ग्रीस करूँगी घी से। ये देसी घी है, इसके देसी घी में इसका जायका ही कुछ और हो जाता है। अब ये देखें, अच्छे से मैंने इसको पैन को अच्छे से गरम कर लेना है। इतना ज़्यादा गरम नहीं करना कि जैसे ही आप इसमें ये लिक्विड डालें तो ये जल जाए, बस नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसके इस तरह से डालूँगी। ये देखें, बड़े एहतियात से बड़े प्यार से इसको डालना है और चमचे से इसको गोल बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से ये आप देखते जाएं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप मेरे चैनल पर मैसेज छोड़ दें, मैं आपको इसको बहुत एहतियात से आपने पकाना है। जब इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि ये पकना शुरू हो गई है। इसको हम अभी पकाएंगे। ये देखें, इसकी एक साइड पक गई है, अब हमने इसे पलट दिया दूसरी साइड के लिए। बड़े एहतियात से करना है, अगर आप इसको तेज़ी से करेंगे तो ये रोटी टूट भी जाती है। अब ये देखें, मेरी एक साइड बन गई है, मैंने इसको बड़े एहतियात से किया। थोड़ा सा मैं घी इसको लगाऊंगी ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ज़्यादा ज़ोर से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। देखिए नाज़रीन, मेरी रोटी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है। अब आप इसको मैं से प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। मक्खन भी साथ है और साग भी आपके साथ है। अगर आपने साग की मेरी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाएं, अभी से जाके फ़ौरी तौर पे देखें। मैंने बहुत बेहतरीन सा साग भी बनाया है। मकई की रोटी के साथ खाएं, इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।